हो गया। पांचवा चैप्टर आपका आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। सबसे पहले तो इसका हिंदी समझ लेते हैं। आइडिया मीन्स क्या होता है? आइडिया मीन्स विचार करना, ठीक है। ये तो दैट मीन्स हुआ ये सारा, और हेल्प मीन्स मदद करना, मैनकाइंड मीन्स मानव जाति। मानव जाति अपने विचार से कैसे एक दूसरे का हेल्प किए, इसमें वही पढ़ना है। जिसका राइटर कौन है? तो बेर्ट्रैंड रसल। ये कौन सा टाइप का है? तो ऐसे है। बॉर्न ऑन कौन? तो उनका जन्म मतलब 1872 में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम। आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा ब्रिटेन, इंग्लैंड, तो सारा सेमी ऑप्शन है। अगर यूनाइटेड किंगडम रहेगा तो ये मारिएगा, यूएस रहेगा तो भी ये यूएस मारिएगा, ब्रिटेन रहेगा तो ब्रिटेन भी मार सकते हैं, और अगर इंग्लैंड रहेगा तो आप इंग्लैंड भी मार सकते हैं, अगर चार ऑप्शन रहेगा ऐसा तो, ठीक है। उसके बाद मृत्यु कब हुआ था? तो डेड ऑन 1970। 1970 में उनका मृत्यु हो गया था। अवार्ड्स कौन सा था? मतलब कुछ पुरस्कार मिला था इनको। तो एक पुरस्कार मिला था नोबेल प्राइज, जो एक लिटरेचर लिखे थे, कहानी होता है लिटरेचर, किसी के बारे में लिखना, तो लिटरेचर लिखे थे इंग्लिश में, तो उनको नोबेल प्राइज मिला था, और एक कलिंगा प्राइज मिला था। दो प्राइज इनको पुरस्कार मिला था, ठीक है। और इनको हम किस नाम से जानते हैं? वेल नोन, मतलब कि और किस नाम से हम उनको जानते हैं? एक है फिलोसफर थे और एक हिस्टोरियन, मतलब एक कुछ फिलोसफी के बारे में भी लिखते थे और कुछ हिस्ट्री के बारे में भी लिखते थे। और दूसरा है कि ही वाज अ मैथमेटिशियन, इनको मैथमेटिशियंस के नाम से भी जानते थे, ठीक है। तो ये उनका कुछ नाम है और ये उनका थोड़ा सा डिटेल्स, ठीक है। इसमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में कि पहले के ज़माना के जो लोग थे तो कैसे कैसे अपना विचार लाके, सोच लाके कैसे अभी तक डेवलप किए इस देश को, दुनिया को, सॉरी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका चैप्टर है, तो हिंदी में हम लिख ही देते हैं ताकि समझ आ जाए। तो जैसे आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, मतलब विचार, अपने विचारों से मानव जाति कैसे मदद किया है एक दूसरे को बनाने में। ये इज अ साइंटिफिक इजी रिटर्न राइटन बाय बर्ट्रैंड रसल, मतलब एक वैज्ञानिक लेख है जो बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया है। आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, ठीक है, मतलब एक लेखक है बर्ट्रैंड रसल नाम के, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। इन दिस essay he has focused on the ideas that have helped mankind with passage of time। देखिए हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा समझ के पढ़िएगा, ठीक है। इस निबंध में क्या है कि इस निबंध में उन्होंने उस विचार पर जोर दिया है जिसने मानव जाति की समय के साथ मदद की, ठीक है। वही है कि इन दिस से, मतलब इस निबंध में फोकस्ड की विचार दिया, उसको फोकस दिया है कि हमको किस पे हेल्प मैनकाइंड, मतलब विचार करके मानव जाति का समय के साथ मदद किया है, वही इस चैप्टर में पढ़ना है। विचार कर, विचार, आइडियाज मीन्स विचार, हेल्प मीन्स मदद करना, और मैनकाइंड मीन्स मानव जाति। मानव जाति अपना विचार से कैसे एक दूसरे का मदद किया समय के साथ, ठीक है। तो वही है, देखिए as time passed man became matured and he became morally strong, मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया मानव क्या है, परिपक्व होता गया और वह नैतिक रूप से मजबूत हो गया, ठीक है। एज द टाइम पास्ट मैन बिकम मेच्योर्ड एंड ही बिकम मोरली स्ट्रॉन्ग, कि जैसे जैसे समय बीतता गया, पैसेज ऑफ टाइम जो होता है ना, यहाँ पे जो पैसेज ऑफ टाइम है कि समय बीतता, ठीक है, वही है पैसेज ऑफ टाइम। तो जैसे जैसे आपका समय बीतता गया मानव क्या है, परिपक्व हो गया। आ रहे हम दोस्त स्टूडेंट, आइए जल्दी, लोग कहाँ हो जाते हैं। आज ही त्यौहार था, आज ही त्यौहार ही मना रहे थे।
कल हमारी ज़्यादा कर ली नहीं सर, हमारी सर की। इसीलिए सोचा हाँ, इसीलिए हमको लगा कि कहीं इंग्लिश वाला क्लास है इसीलिए पहले नींद आता है तो डर से नहीं। इंग्लिश है हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश का नंबर चलिए शुरू देखिए। हम बता दिए थे 4 चैप्टर हुआ था, 5वां चैप्टर है जिसका नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। मतलब मानव जाति अपने विचार से कैसे एक दूसरे का मदद किया, वही है चैप्टर का नाम, जिसका राइटर वार्टन रसल है। और ये क्या है चैप्टर, एक टाइप का ऐसे है, निबंध है, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1872 में, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। मृत्यु हुआ था 1970 में, ये भी यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। 2 पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज और कलिंगा प्राइज। नोबेल प्राइज मिला था जब एक लिटरेचर लिखे थे तब मिला था इनको नोबेल प्राइज, ठीक है। और इनको किस नाम से जाना जाता है तो बर्टन रसेल्स को फिलोसफर, हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन। मतलब फिलोसफी के बारे में लिखते थे, हिस्ट्री के बारे में लिखते थे और मैथ के बारे में थोड़ा बहुत लिखते थे। ये इनका और ये सब नाम से जाना जाता है, ठीक है। राइटर के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स। इस चैप्टर में क्या था कि मानव के द्वारा जो भी विचार करके जो जो चीज़ लाया गया था उसी में इस चैप्टर में वही पढ़ना है। आइडियाज दैट हेल्पेड मैन काइंड इज अ साइंटिफिक इजी ऐसे रिटर्न बाय वर्टन रसल। मतलब एक वैज्ञानिक लेख है जो वर्टन रसल के द्वारा लिखा गया है, ये वाला चैप्टर आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैन काइंड। इस निबंध में क्या करना है कि इस निबंध में उन्होंने उस विचार पर जोर दिया जिसने मानव जाति की समस्या के साथ मदद की। इन दिस ऐसे ही हैज फोकस्ड ऑन आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड विथ पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम मीन्स कि समय के साथ मदद, सॉरी समय के साथ से मदद नहीं, वही कि इस निबंध में आपको है कि उस विचार पे जोर दिया जिसने मानव जाति का समय के साथ मदद किया, ठीक है। As time passed, men become matured and he become morally strong। मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया मानव क्या है परिपक्व होता गया और डेवलप होता गया, वही है, ठीक है। और वह नैतिक रूप से मजबूत होता गया। जैसे जैसे समय बीतता गया एक से एक चीज मानव लाया अपना दिमाग से सोचकर और वो धीरे धीरे मजबूत हो गया, ठीक है। He became civilized। अच्छा ये civilized मीन्स क्या होता है पहले बताए थे? सभ्यता, वो सिविलाइजेशन। लेकिन यहाँ पे क्या आधा नाम है सिविलाइज्ड है तो इसका मतलब सिर्फ सब, ठीक है, याद रखिएगा। He became civilized and saved himself from being unhuman। क्या कहना है कि वह सब हो गया एवं अपने आप को अमानव होने से बचाया। मतलब कि वो तो मानव था लेकिन जैसे जैसे विचार अपना किया सोचा तो क्या है अमानव होने से बच गया। क्योंकि पहले के जमाने के लोग क्या थे जानवर जैसा थे, ठीक है, बंदर थे ना मालूम, तो वही कि अमानव होने से बच गए, वही ही बिकेम सिविलाइज्ड एंड सेव्ड। मतलब बचाए, सेव्ड मीन्स बचाना, सेव्ड हिमसेल्फ अपने आप को बचाना, हिमसेल्फ वही अपने आप को बीइंग अनह्यूमन। ह्यूमन मीन्स आदमी, अनह्यूमन मीन्स अमानव, याद रखिएगा, ठीक है, कि अमानव होने से अपने आप को बचाया क्योंकि वो लोग सभ्य हो गए थे, ठीक है। अब देखिए कि आग का आविष्कार हुआ था। आग के आविष्कार से मनुष्य की प्रकृति एक माइलस्टोन साबित हुई। द इन्वेंशन, इन्वेंशन मीन्स क्या आविष्कार, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड टू बी माइलस्टोन इन द ह्यूमन प्रोग्रेस। कि जैसे ही मानव जो था आग का आविष्कार किया था वो उसके लिए एक माइलस्टोन साबित हुआ, ठीक है। वो कहना है इसी चैप्टर में कि जैसे मानव, अच्छा आग का कैसे आविष्कार हुआ था, पहले पत्थर से जलाता था आग, धीरे धीरे माचिस आया, तो वही है कि जैसे जैसे मानव आग का आविष्कार किया तो क्या है उसके लिए एक माइलस्टोन साबित हो गया। आग सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट महत्व है इस चैप्टर में कि आग का जो आविष्कार हुआ था मानव के लिए वही माइलस्टोन साबित हुआ, ठीक है। The more ideas which made human prosperous are domestication of animals and agriculture।
मतलब पशुओं को पालतू बनाना और कृषि करना मानव के विचारों को और समृद्ध बना। मतलब वो तो अपना धीरे धीरे चीज ला ही रहते डेवलप करके, और क्या से कि पशु भी पालने लगे और कृषि भी करने लगे मानव लोग। तो ये विचार क्या है, उनको और समृद्ध बनाया। प्रोस्पिरियस मीन्स क्या होता है, समृद्ध। ठीक है, कि द मोर आइडिया विच मेड ह्यूमन प्रोस्पिरियस आर डोमेस्टिशियन ऑफ एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर। पालतू बनाया पशु को, कृषि किया, और यही सब विचार से समृद्ध बनाया। ठीक है, द इन्वेंशंस ऑफ लैंग्वेज गेव अ न्यू लाइफ टू हिम। मतलब फिर से वही कि नया भाषा का आविष्कार किया। भाषा के आविष्कार से मानव को एक नई जीवन मिला। ठीक है, द इन्वेंशंस ऑफ लैंग्वेज गेव अ न्यू लाइफ टू हिम, कि भाषा के आविष्कार से मानव को एक नया जीवन मिला। ठीक है, लेटर, लेटर मीन्स क्या होता है, नहीं, LETTER, ये लेटर मीन्स पत्र है, ये लेटर मीन्स पत्र नहीं हो सकता। क्या हुआ, संस्कृत नहीं, संस्कृत नहीं, ये लेटर मीन्स नहीं, लिखना तो राइट में। लेटर मीन्स होता है बात, बात बात, ये ठीक है। पहले आफ्टर, आफ्टर नहीं, पहले का बिफोर होगा। आफ्टर मीन्स भी बाद ही है, लेटर, लेकिन यहाँ पे लेटर मीन्स भी बाद ही है, समझे। चलिए आगे। लेटर द इन्वेंशंस ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एंड द आर्ट ऑफ राइटिंग मेड हिम सोशली, कल्चरली एंड मॉरली स्टूडेंट। मतलब नया भाषा का तो आविष्कार किया था, भाषा के आविष्कार से मानव को एक नया जीवन मिला। बाद में क्या आविष्कार किया था, बाद में प्रिंटिंग प्रेस और लिखने की कला इन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक रूप से मजबूत बनाया। मतलब बाद में क्या लिखे भी थे, और वही वाला कला उनको क्या है, समाज में संस्कृति और नैतिक रूप से मजबूत किया। ठीक है, देखिए आपका चैप्टर इतना में खत्म हुआ, इसमें इतना है ये। Finally, it's an amazing presentations of Bertrand Russell, in which he has scientifically explained the ideas that made human stand as per the standard of human and made the superior to animal। मतलब अंततः क्या है, बर्ट्रैंड रसल का शानदार निबंध है जिसमें उन्होंने वैज्ञानिक रूप से उन बातों की व्याख्या किया है जिसने मनुष्य को मनुष्य के रूप में खड़ा किया और उन्हें जानवर से बेहतर बनाया। मतलब इस चैप्टर में क्या है, इस निबंध में क्या है, मनुष्य वैज्ञानिक रूप से उन बातों का व्याख्या क्या है जिसने मनुष्य को मनुष्य के रूप में खड़ा किया और जानवरों से अलग बना दिया है। ठीक है, समझे।